या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विस्मन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। स्वर्ण वृद्धि कुर्मे ग्रहे श्री कल्याण वृद्धि कुर्मे ग्रहे श्री सुधान वृद्धि कुर्मे ग्रहे श्री विभूति वृद्धि कुर्मे ग्रहे श्री। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पे बनी रहे, आपके घर धन धान से भर जाएं, आपके जितने भी सारे आर्थिक संकट हैं उन सभी संकटों का अंत हो जाए, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी लोग भगवान की पूजा आराधना बहुत ही मन से करते हैं और आप लोगों के दीपक में फूल भी बनना शुरू हो गया है। जिन व्यक्तियों के दीपक में फूल नहीं बन रहा है उनके दीपक में भी फूल बनने लगेगा, आप विश्वास अवश्य रखिएगा। और फूल बनने के बाद बहुत सारे व्यक्ति ऐसे जिन्होंने मंत्र जप भी शुरू किया है और मंत्र जप करने के बाद उन्हें बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं, बहुत अच्छे फल मिले हैं। उन्होंने जितना सोचा था उससे अधिक उन्हें अनुभूतियाँ हो रही हैं और भगवान की अनुभूति होती ही होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा भाव से, बहुत ज़्यादा श्रद्धा से, बहुत अधिक आध्यात्मिक रूप से आप जब मंत्रों का जप करते हैं, पूरे तन मन के साथ मंत्रों का जप करते हैं तो उनकी अनुभूतियाँ भी होने लगती हैं। जो मंत्रों से संबंधित देवी देवता होते हैं वो अपनी अनुभूतियाँ कराने लगते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें किसी बात का ज्ञान नहीं होता है, जब हम किन्हीं चीज़ों का ज्ञान नहीं समझ पाते, जैसे हम मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हम सही मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, या मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उतनी ज़्यादा जिस तरह से हमें मंत्र का उच्चारण करना चाहिए हम वैसे करते नहीं हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो आपने शुरू में तो बहुत तेज़ी मंत्र बोला, फिर बाद में आप धीरे धीरे हो गए, फिर उसके बाद में और स्लो हो गए, फिर बाद में तेज़ करने लगे, तो हम एक लय में मंत्र उच्चारण नहीं करते हैं। कभी कभी इस तरह की भी समस्या आती है। तो जब आप सही से मंत्र उच्चारण करने लगते हैं और जब आपकी ऊर्जा बढ़ने लगती है, आपका जो तपोबल है वो बढ़ने लगता है, तो आप अपने देवी देवताओं से कनेक्ट होने लगते हैं। देखिए क्या होता है, जब आपके दीपक में फूल बनने के संकेत जैसे मिलने लगते हैं, आपको ऐसा लगने लगता है कि आपकी जो पूजा है, आपकी जो प्रार्थना है, आपकी जो मन की इच्छाएं हैं वो भगवान कहीं ना कहीं सुन रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके लिए एक मार्ग बन जाता है कि आप उसी मार्ग पे और ज़्यादा तपस्या करेंगे तो आपको भगवान का जो आशीर्वाद है बहुत अधिक मिलने लगेगा, उनकी जो कृपा है बहुत अधिक प्राप्त होने लगेगी। इसीलिए मंत्र जप किया जाता है। मंत्र जप से क्या होता है कि आप भगवान से सीधे जुड़ जाते हैं। तो मंत्र जप से आप जब भगवान से जुड़ जाते हैं तब आपको भगवान से जुड़ने के बाद में उनकी जो कृपा है, आपके जो बिगड़े हुए काम है वो सब बनना शुरू हो जाते हैं। आपके परिवार के ऊपर उनका आशीर्वाद बनना शुरू हो जाता है। आपके जीवन में जो दुख तकलीफ़ें होती हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में बदलने लगती हैं जब आप मंत्रों का जप करते हैं। और मंत्रों का जप भी देखिए, मंत्रों का जप आप जब एक नियम से करते हैं, एक स्थान पे करते हैं, एक माला से करते हैं, एक दिशा से करते हैं, एक दीपक से करते हैं और एक समय पे करते हैं, तो उसका बहुत महत्व होता है। उसका महत्व इसलिए होता है, मैंने बताया भी था पहले, इसके पहले कई वीडियो में, कि जब आप एक समय पे करते हैं तो उसका महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। जैसे आज सुबह आप 7 बजे मंत्र जप करें तो 7 बजे जिस नक्षत्र या जिस जगह पे पृथ्वी होती है उसी जगह पे घूम के आ जाती है। तो इसलिए एक ही समय पे करेंगे तो जो आपने जहाँ से मंत्र छोड़ा था वहीं से स्टार्ट होता है और जिन देवी देवताओं को आप प्रसन्न करने का प्रयास करते हो उन तक आपकी बात पहुँचने लगती है धीरे धीरे करके। लेकिन आप जब समय परिवर्तन करने लगते हैं, स्थान परिवर्तन करने लगते हैं, दिशा परिवर्तन करने लगते हैं तो एक नियम टूट सा जाता है। एक नियम टूट सा जाता है। जैसे आप मान लीजिए आप पूर्व की तरफ सीधे चलेंगे तो आप दिल्ली पहुंच जाएंगे या बम्बई पहुंच जाएंगे, किसी स्थान पे पहुंच जाएंगे। लेकिन आप पूर्व की तरफ ना चल के कभी दक्षिण चल रहे हैं, कभी उत्तर चल रहे हैं, कभी फिर पश्चिम चल रहे हैं, फिर घूम के पूरब चल रहे हैं, तो आप जिस जगह पे जाना चाहिए उस जगह पे पहुंच तो जाएंगे, लेकिन आप खुद सोचिए आपको समय कितना लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा ना। इसलिए एक ही नियम से जब सारी चीज़ें होती हैं तो उसका फल जल्दी मिलने लगता है।
जैसे सबसे ज़्यादा फल अगर आपको चाहिए जल्दी आपके मंत्रों में आपको अनुभूतियाँ होना शुरू हो जाए, तो सबसे अच्छा है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में करिए। 4:30 बजे के बाद में मंत्र जपिए 5:15 बजे तक। तो उस समय जो आप मंत्र जपेंगे ना, तो आपको बहुत जल्दी अनुभव होने लगेंगे। आप चाहें तो संकल्प लेके भी मंत्र जप सकते हैं, आप चाहें तो बिना संकल्प लिए भी मंत्र जप सकते हैं। जैसे आपने एक निश्चित क्वांटिटी ले लिया, निश्चित एक मात्रा ले ली कि आप 5 माला रोज करेंगे या आप 11 माला रोज करेंगे, या जितना आप सामर्थ्य है। आप नहीं ज़्यादा कर सकते, आप 1 माला ही कर सकते हैं। आपका मंत्र ज़्यादा बड़ा है, आप 1 माला रोज करिए, लेकिन सुबह सुबह करिए ब्रह्म मुहूर्त में। तो उस समय जो मंत्र जपा जाता है ना, कहते हैं कि उसका कई गुना फल आपको मिलता है। जैसे आपने 1 माला जप लिया तो वो कई मालाओं के बराबर हो जाता है। और ये निर्भर करता है व्यक्ति पे निर्भर करता है कि उसका तपोबल कितना बढ़ा हुआ है, या उसका तपोबल उसने कितना बढ़ा लिया है, वो किस स्टेज में है। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आप शुरुआत में ही एक आकर्षण बस मंत्रों का जप शुरू कर दे रहे हैं, आपके अंदर तपोबल नहीं बढ़ा है, तो आपको हो सकता है थोड़ी सी अनुभूतियाँ लेट हों। लेकिन जो व्यक्ति काफ़ी दिनों से पूजा पाठ में मंत्रों का जप भी कर रहे थे, और उन्हें ये बात पता चलती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर हम किसी मंत्र का जप करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फल मिलता है, तो ऐसे में उन व्यक्तियों को जल्दी अनुभूतियाँ होना शुरू हो जाती हैं। उनके इष्ट देवी देवता उनसे संपर्क करना शुरू कर देते हैं। जब वो आंख बंद करेंगे तो उनको वो दिखना शुरू हो जाते हैं। उनको ऐसा अनुभव होने लगता है कि उनकी शक्तियाँ आसपास, और ये बहुत अच्छा अनुभव होता है। अच्छा अनुभव इसलिए होता है कि सात्विक देवता है। सात्विक देवताओं की जैसी छवि आप मन में बनाएंगे, वैसी ही छवि लेकर वे आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। आप जो रूप में आप उन्हें देखना चाहते हैं वो रूप में आपके सामने आएंगे। इसलिए क्योंकि देवी देवताओं का कोई भी रूप नहीं होता है, उन्हें आकार आप देते हैं। आपकी कल्पना से वो आकार लेते हैं। आपके अंदर जो आप आज्ञा चक्र पे उनकी जो फोटो आप इमेजिन करते हैं, उनकी जो प्रतिमा इमेजिन करते हैं, उनकी सूरत आप सोचते हैं, उसी सूरत में वो आपको दिखाई पड़ेंगे। वो आपकी ही ऊर्जा लेके आपके ही काम बनाएंगे और आपके ही सामने आएंगे, उसी रूप में जिस रूप में आप उनको देखना चाहते हैं या जिस रूप में आप उन्हें इमेजिन कर रहे हैं। तो आपको जल्दी अनुभव होना शुरू हो जाएगा अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में मंत्रों का जप करते हैं। लेकिन किसी कारण बस अगर आप मंत्र उस समय नहीं मंत्र जप कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा लेट कर लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन करिए ज़रूर। मन में भाव रखिएगा, मन में विश्वास रखिएगा, और आस्था बिल्कुल मत छोड़िएगा, विश्वास बिल्कुल मत छोड़िएगा। आप अगर पूरे विश्वास और भाव से करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको अनुभव ना हो। आपको अनुभव होंगे ही होंगे। और इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आपको अनुभव होना शुरू हो जाए तो किसी से भी शेयर मत करिएगा। जो आपके मार्गदर्शन कर रहे हैं आप उनसे शेयर कर सकते हैं, जिन्होंने आपको मंत्र दिया है आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, अपने गुरु से शेयर कर सकते हैं। अगर सबसे आप शेयर करना शुरू कर देंगे तो वो आपको अनुभव होना बंद हो जाएंगे। इसका कारण ये होता है कि जिन शक्तियों को आप अपने पास बुला रहे हैं या जिन शक्तियों का आप प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं, जिन शक्तियों की आप अनुभूति करना चाहते हैं, वो सिर्फ आपके लिए ही है। वो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिखेंगे, ना उनको आशीर्वाद देंगे, कुछ नहीं करेंगे। वो खाली आपके लिए, क्योंकि आपने अपनी तपस्या से उन्हें प्रसन्न किया है। आपने अपनी तपस्या से प्रसन्न किया है, इसलिए वो आपसे ही संपर्क करना चाहते हैं। वो और बाकी उनको किसी से मतलब ही नहीं है। लेकिन आप जब अनुभूतियाँ सभी लोगों से शेयर करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं रुष्ट जरूर हो जाते हैं आपसे, कि मतलब वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके समक्ष रहना चाहते हैं, वो आपकी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती है। इसलिए अनुभव आप मत बताइएगा किसी को भी। और पहली बात ये होती है कि आप शुरुआती दौर में होते हैं, आपके पास में इतनी तीव्र तपोबल नहीं होता है कि अगर आप बता भी देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका तपोबल इतना ज़्यादा है कि बताने के बाद भी आपको अनुभव होते रहेंगे। एक ये भी बात हो जाती है। तो जब आप इस क्षेत्र में नए होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें गुप्त रखी जाती है, मंत्र भी गुप्त रखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई मंत्र जपना शुरू किया और पूरे गांव में गा डाला कि आज मैं ये मंत्र जप रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मंत्रों को बिल्कुल गुप्त रखिए, साधनाएं गुप्त होती है, मंत्र जप गुप्त होता है, पूजा पाठ भी गुप्त होती है। ऐसा नहीं है कि सबको आप दिखाते रहें कि आज पूजा करिएगा, फोटो खींच लिए व्हाट्सएप पे शेयर कर लिया और स्टेटस में डाल दिया। शो ऑफ मत कीजिए। देवी देवता शो ऑफ से प्रसन्न नहीं होते हैं, और उससे भी प्रसन्न नहीं होते हैं कि सबको आप दिखाते हुए दान करें, सबको दिखाते हुए बहुत बड़ी पूजा रख दिया आपने, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। देवी देवता उनसे भी प्रसन्न नहीं होते हैं।
हाँ, उनके नाम से अगर आप करते हैं कोई चीज़ तो उससे प्रसन्न हो जाते हैं कि आपने उनके नाम से किया, वो भी उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ मेरे नाम से कोई चीज़ हो रही है। लेकिन आप अगर उसे एक शो ऑफ के रूप में करेंगे तो वो कभी प्रसन्न नहीं, क्योंकि वो सब समझ जाते हैं, वो आपके मन की भावना तुरंत समझ जाएंगे कि आप उनके भाव से कर रहे हैं या आप शो ऑफ के लिए कर रहे हैं। तो शो ऑफ के लिए जीवन में कुछ मत करिए, मन के भाव से करिए। मन के भाव में अगर आप उन्हें एक दाना चीनी का भी खिलाएंगे ना तो वो उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे, और शो ऑफ में आप उन्हें कुंटलों मिठाई खिला दीजिए तब भी प्रसन्न नहीं होंगे। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।